जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बायोलॉजी जीव विज्ञान से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साइटोलॉजी कहलाता है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिख सकते हैं। मैं सभी के आंसर को चेक करूंगा। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो चलिए, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण जो है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर सही जवाब है, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, लेकिन विटामिन ए का संचय जरूर होता है। कहाँ पर? तो यकृत में विटामिन ए का संचय होता है, यानी कि संग्रह होता है। आगे देखिए, एड्स होता है। ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको मार्क करके देखिए। एड्स किससे होता है? तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन। एड्स जो है ये वायरस यानी कि विषाणु से होने वाला रोग है। कौन सा विषाणु? तो HIV वायरस से होता है एड्स रोग। और एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1 दिसंबर को। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वह सांस लेते हैं? ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आंसर करेंगे। तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रा में रक्त नहीं होता है किंतु यह सांस लेते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग असंक्रामक रोगों का उदाहरण है? चलिए आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा रोग असंक्रामक रोगों का उदाहरण है? तो सही जवाब है उपर्युक्त सभी, यानी कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ये सभी जो है असंक्रामक रोगों के उदाहरण है। ध्यान रखेंगे। और मधुमेह की बात करें, जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है, ये किसके कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह बीमारी होती है। और विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, चोट के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव किसकी कमी से होता है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो चोट के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव जो है विटामिन के की कमी के कारण होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन और विटामिन ई का है टोकोफेरोल। चलिए आगे देखिए, एक प्रोटीन में अमीनो एसिड अवशेषों का औसत आणविक भार कितना होता है? यहाँ से आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन में 20 अमीनो अम्ल पाया जाता है। तो इसमें बताना है कि एक प्रोटीन में अमीनो एसिड अवशेषों का औसत आणविक भार कितना होता है? तो डायरेक्ट याद कर लीजिए 110 AMU। चलिए आगे देखिए, निम्न में कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है?
तो मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? सही जवाब है मेलानिन। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है, इसलिए पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो देखिए, मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध होता है? तो याद रखिएगा उत्सर्जन प्रणाली से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि किडनी, जिसको गुर्दा भी कहा जाता है, तो किडनी का कार्यात्मक इकाई पूछे तो नेफ्रॉन है। चलिए आगे देखिए, मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है किसको? तो याद रखिएगा लीवर को। लीवर यानी कि यकृत, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यकृत से ही पित्त रस का स्राव होता है। पूछा जाता है कि पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत ग्रंथि से। विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है? तो यकृत में। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन खाली स्थान का मुख्य घटक क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल। इसका जीवन काल पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 120 दिनों का जीवन काल होता है। और इसका साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है, तो एरिथ्रोसाइट यहाँ पे लिख देते हैं। एरिथ्रोसाइट ये क्या है? तो आरबीसी का साइंटिफिक नेम है, जबकि डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। चलिए आगे देखिए, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर सही आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि। दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, और ये मस्तिष्क में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? तो याद रखिएगा ये है डब्ल्यूबीसी, यानी वाइट ब्लड सेल, और इसका साइंटिफिक नेम अभी हमने आपको बताया ल्यूकोसाइट। आगे देखिए, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है मादा पुष्प के अंडाशय भाग में निषेचन की क्रिया होती है। आगे देखिए, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के खाली स्थान में संग्रहित होती है। तो देखिए दोस्तों, डीएनए जो है ये मुख्य रूप से कोशिका के नाभिक में संग्रहित होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधों के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है? तो भोजन की बात करें, यानी कि फूड को कौन पहुंचाता है? तो एफ से फूड, यानी फ से फूड और फ से फ्लोएम। तो यहाँ पर सही जवाब है फ्लोएम। और जल पूछे तो ज से जाइलम और ज से जल। तो याद रखिएगा जल को पहुंचाने का कार्य करता है जाइलम ऊतक, और भोजन यानी भोज्य पदार्थ को फ्लोएम ऊतक। विषाणु में क्या पाया जाता है? चलिए इस प्रश्न को स्टार मार्क करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विषाणु में क्या पाया जाता है? तो सही जवाब है विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों ही पाया जाता है। आगे देखिए, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो याद रखिएगा ये है तंत्रिका तंत्र। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। तो दोस्तों न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है।
कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। आगे देखिए, नवजात बच्चे को बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? चलिए, तो यहाँ पर 21 का आंसर क्या होगा? 48 घंटे के भीतर दिया जाता है बीसीजी का टीका नवजात बच्चे को। आगे देखिए, ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? और देखिए दोस्तों, सेशन के लास्ट में आप सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो ग्लूकोमा रोग जो है मानव शरीर के आँख से संबंधित है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, मानव वृक्क विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है? ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मानव वृक्क विकार जो है कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। कैडमियम का जो सिंबल होता है CD होता है। आगे देखिए, किस वैज्ञानिक ने DNA का विश्लेषण सबसे पहले किया था? तो यहाँ पर 24 का आंसर है, याद रखिएगा। वाटसन और क्रिक नामक 2 वैज्ञानिक ने DNA का विश्लेषण सबसे पहले किया था। आगे देखिए, थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, थायराइड ग्रंथि ये गले में पाई जाती है और इसका खराब होने का मुख्य कारण है आयोडीन की कमी, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। वात परागन किसके द्वारा होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। वात परागन किसके द्वारा होता है? तो सही जवाब है, वात परागन जो है ये वायु के द्वारा होता है। आगे देखिए, निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर 27 का आंसर है, सी ऑप्शन। सोयाबीन में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। चलिए, अब आप लोग कमेंट करके बताइए, सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? आगे देखिए, कौन सा हार्मोन स्तन से दूध निकालने में मदद करता है? तो इस प्रश्न को भी याद कर लीजिए। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये स्तन से दूध निकालने में मदद करता है। उभयचरों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उभयचरों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है उभय श्रिप विज्ञान। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए, आखिरी प्रश्न है, किस पोषक तत्व की कमी से आँखों की बीमारी रतौंधी होती है? तो बहुत ही सिंपल है, रतौंधी बीमारी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होती है। आप देखिए, विटामिन ए की बात करें, इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है तो रेटिनॉल होता है। अब यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, एक जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। तो देखिए, विटामिन बी और विटामिन सी ये 2 ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावे बचे विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दें